यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रापीठ कथा पूर्वार्ध भाग के 14वें अनुच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। इसमें महर्षि जाबाली द्वारा वैशंपायन शुक की कथा आरंभ करते हुए उज्जैनी के राजा तारापीठ का वर्णन किया गया है। अस्ति सकल भुवन ललाम भूता विजितामरलोकद्युतिः अवंतिष उज्जैनी नाम नगरी। महर्षि जाबाली तापस परिषद से वैशंपायन शुक की कथा सुनाते हुए कहते हैं, सकल भुवन ललाम भूता, संपूर्ण भुवन में ललाम भूता, अत्यंत सुंदर रमणीय, विजितामर लोकद्युति ही, अमरलोक अर्थात देवताओं के लोक, देवलोक के द्युति को, कांति को, चमक या शोभा को विजित कर लेने वाली, जीत लेने वाली। विजिता अमर लोकस्य द्युति ही ययासा, देवलोक के कांति को, शोभा को जीत लेने वाली अर्थात देवलोक से, स्वर्गलोक से भी अत्यंत सुंदर अवंतिष उज्जैनी नाम नगरी, अवंती प्रदेश में उज्जैनी नाम की नगरी है। तस्यां च नलनहुष ययाति प्रतिमः तारापीडो नाम राजा बभूव। तस्यां च और तस्याम उस उज्जैनी नाम की नगरी में नल नहुष ययाति प्रतिमः, नल नहुष और ययाति इनके समान अर्थात नल नहुष एवं ययाति जैसे राजाओं के समान प्रतापी तारापीडो नाम राजा बभूव, तारापीड नाम के राजा हुए। तारापीड का अर्थ है ताराणाम नक्षत्राणाम आपीडः भूषणम इव तारापीडः, जो तारों के भूषण के समान, आभूषण के समान हो, उसे तारापीड कहते हैं अर्थात चंद्र। महर्षि जाबाली ने तपस्वियों को कथा सुनाते हुए कहा कि संपूर्ण भूमंडल में रमणीय एवं देवलोक की शोभा को भी जीत लेने वाली अवंती प्रदेश में उज्जैनी नाम की नगरी है और उसमें नल नहुष और ययाति जैसे प्रतापी तारापीड नाम का राजा हुआ। तस्य च राज्ञः नीतिशास्त्र प्रयोग कुशलः महत्स्वपि कार्य संकटेषु अविषण्णधीः अमात्यः ब्राह्मणः शुकनासो नाम आसीत्। तस्य च राज्ञः और उस राजा का अर्थात उस राजा तारापीड का नीतिशास्त्र प्रयोग कुशलः, नीति शास्त्र का प्रयोग करने में कुशल, महत्सु अपि कार्य संकटेषु अविषण्णधीः, महत्सु अपि अर्थात बड़े भी कार्य संकटों में, भाव यह कि बड़ी बड़ी विपत्तियों में या कार्यों में संकट की स्थिति में भी अविषण्णधीः, अविचलित बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला। शुकनासो नाम ब्राह्मण, शुकनास नाम का ब्राह्मण अमात्यः आसीत्, मंत्री था। शुकनास का अर्थ होता है शुकस्य नासायु नासायस्य सह शुकनासः, अर्थात तोते के जैसी नाक वाला। यहाँ यह नाम है, अर्थ से विशेष अभिप्राय नहीं है। तो उस राजा तारापीड का
शुकनास नाम का ब्राह्मण मंत्री था, जो कि नीति शास्त्र के प्रयोग में कुशल था और बड़े कार्य संकटों में भी जिसकी बुद्धि स्थिर रहती थी। स राजा बाल एव राजलक्ष्मी लीलोपधानेन बाहुना सप्तद्वीपबलयां वसुंधरां विजित्य तस्मिन् शुकनासे राज्यभारम् आरोप्य सुस्थिताः प्रजाः कृत्वा सुखम उवास। सह राजा अर्थात वह राजा तारापीठ बाले एव संधि के कारण एकालोक हो गया है। बाले एव अर्थात बचपन में ही राजलक्ष्मी लीलोपधानेन बाहुना, राजलक्ष्मी के विलास, लीला का अर्थ विलास होता है, राजलक्ष्मी के विलास के उपधान तकिए स्वरूप बाहुना, बाहु के द्वारा, भुजा के द्वारा, अर्थात जिस भुजा में राजा की जिस बाहु में, बाह में राजलक्ष्मी विलास करती थी, राजलक्ष्मी तकिए स्वरूप उस राजा तारापीठ के बाहु में विलास करती थी। ऐसी बाहु से, ऐसी भुजा से सप्तद्वीप बलयाम वसुंधराम विजित्य, सप्तद्वीप समूह वाली, 7 द्वीपों वाली वसुंधरा को, पृथ्वी को विजित्य जीत करके तस्मिन् शुकनासे राज्यभारम आरोप्य, उस शुकनास पर राज्य का भार सौंप करके सुस्थिताः प्रजाः कृत्वा, प्रजा को स्थिर करके, सुव्यवस्थित करके, अपने वर्ण धर्म में व्यवस्थापित करके सुखम वास, सुखपूर्वक रहने लगा। शुकनासोपि महांतम तम राज्यभारम अनायासेनैव प्रज्ञाबलेन बभार। शुकनासः अपि, शुकनास ने भी तम महानतम राज्यभारम, उस महान राज्यभार को अनायासेन एव अर्थात अत्यंत सरलता से ही, प्रज्ञा बलेन, प्रज्ञा के बल से, अपने बुद्धि के बल से बभार धारण कर लिया। एवं मंत्र निवेशित राज्यभारः यौवन सुखम अनुभवन स राजा महांतम कालम मयापयत। एवं इस प्रकार से मंत्र निवेशित राज्यभार, मंत्रियों पर राज्यभार को सौंप देने वाले राजा तारापीठ ने यौवन सुखम अनुभवन, यौवन सुख का, जवानी के आनंद का अथवा स्त्री सुख का अनुभव करते हुए स राजा, उस राजा तारापीठ ने महंतम कालम अयापयत, बहुत समय अयापयत बिताया। भूयसापि कालेन सुतमुख दर्शन सुखम न लेभे, किंतु भूयसापि कालेन, बहुत अधिक समय बीत जाने पर भी सुतमुख दर्शन सुखम, पुत्र के मुख के दर्शन का सुख न लेभे, नहीं प्राप्त कर सका। इस गद्यांश में उज्जैनी नगरी की शोभा, राजा तारापीठ के प्रतापी होने का एवं मंत्री शुकनास के कुशल मंत्री होने का वर्णन किया गया है। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं। इस गद्यांश के पुस्तक एवं लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है, इस गद्यांश के पुस्तक का नाम कादम्बरी सारभूता चंद्रापीठ कथा है और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। प्रश्न है, शुकनासोपि महांतम तम राज्यभारम अनायासेनैव प्रज्ञा बलेन बभार। इस रेखांकित गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। उत्तर है, शुकनास ने भी उस महान राज्य के भार को सरलता से अपने बुद्धि के बल से धारण कर लिया। प्रश्न है,
तारापीडः कः आसीत्? उत्तर है तारापीडः उज्जयिन्याः राजा आसीत्। प्रश्न है उज्जयिनी नगरी कुत्र स्थिता? उत्तर है उज्जयिनी नगरी अवंतिषु स्थिता। प्रश्न है शुकनासः कः आसीत्? उत्तर है शुकनासः राज्ञः तारापीडस्य अमात्यः आसीत्। प्रश्न है नीतिशास्त्र प्रयोग कुशलः कः आसीत्? उत्तर है नीतिशास्त्र प्रयोग कुशलः शुकनासः आसीत्। प्रश्न है राजा तारापीडः कस्मिन् राज्यभारम् आरोप्य सुखमुवास? उत्तर है राजा तारापीडः शुकनासे राज्यभारम् आरोप्य सुखमुवास।